Now coming to the third editorial, that is Finland's journey from a neutral to NATO. फिनलैंड जो है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप, मतलब हम कह सकते हैं कि उत्तरी यूरोप में एक जो है ना स्कैंडिनेवियन देश है फिनलैंड। वो पहले न्यूट्रल स्टैंड में था, लेकिन अब वो नाटो में ज्वाइन कर लिया है। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, आगे सब देखेंगे इसके बारे में। तो ये क्या चीज़ है, उसमें ज्वाइन कर लिया, इसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं और इससे क्या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस या जियोपॉलिटिकल सिस्टम को क्या इसमें असर देगा या दे सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जस्ट स्टार्ट। देखिए यहाँ बात यह है कि ऑन अप्रैल 2023, 4 अप्रैल 2023 में फिनलैंड ज्वाइन दी नाटो, बिकमिंग 31st मेंबर। फिनलैंड नाटो को ज्वाइन किया और इसका 31वां मेंबर बना। अनडाउटली देयर इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट गिवन द नाटो सिक्योरिटी गारंटीज विल एक्सटेंड टू दिस कंट्री विच शेयर्स 1340 किलोमीटर बॉर्डर विद रसिया। मतलब अब इसमें नाटो का जो सिक्योरिटी गारंटी होता है कि हाँ, अगर किसी भी नाटो के जितने भी देश हैं, मान अभी तो 31 देश हो गए, तो इसमें से कोई भी देश पे अगर कोई हमला करे, कोई भी बाहरी देश, तो माना जाएगा कि पूरे देश पे पूरे सारे देश पे हमला हो रहा है, नाटो के सारे मेंबर्स पे, तो सारे एक साथ कूद पड़ेंगे उसका उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये इनकी जो सिक्योरिटी गारंटी है अब वो एक्सटेंड हो गया इस कंट्री में। अब वो जो है ना, ये फिनलैंड 1340 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है रसिया के साथ। तो ये एक क्रिटिकल पोजीशन यहाँ पर बताया जा रहा है। दिस हिस्ट्रिकल मोमेंट इन नाटोज हिस्ट्री वाज फुल ऑफ सिम्बोलिज्म सिंस नाटो हैड क्लियरली स्कोर्ड द एडिशनल पॉइंट अगेंस्ट रसिया। और ये जो सिग्निफिकेंट मोमेंट है नाटो के इतिहास में, ये एक बहुत ही सांकेतिक है, बहुत सिम्बोलिज्म है, क्योंकि नाटो ने क्लियरली यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट पा गया है। जो वेस्ट कंट्री हैं उन्होंने एक बढ़त पोजीशन पा गया रसिया के खिलाफ। ड्यूरिंग द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी इन ब्रुसेल्स, द नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग सेड फिनलैंड इज सेफर, नाटो इज स्ट्रॉन्गर विथ फिनलैंड एज इन। मतलब नाटो का जो ये है, मतलब हम कह सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग, उन्होंने ब्रुसेल्स में एक फ्लैग सेरेमनी में कहा कि फिनलैंड बहुत सेफ है अब, और ये नाटो अब फिनलैंड के जुड़ने के कारण अब और स्ट्रांग हो चुका है। एज प्रिडिक्टेड, रशियन ऑथोरिटीज हैव सिग्नल्ड पॉसिबल काउंटर मेजर्स टू द एलिज्ड असॉल्ट ऑन इट्स सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। और जैसा संभावना था पहले से ही, रसिया के जो अथॉरिटी हैं उनका ये कहना है कि अब काउंटर मेजर्स हम लेंगे, हम उपाय इसका कुछ काउंटर मेजर्स करेंगे, इसका प्रतिक्रिया हम जरूर देंगे, और उससे क्या होगा, जो हमारे सिक्योरिटी और हमारे राष्ट्रीय हित को प्रभावित करे, ऐसा बात बताया जा रहा है। दो दे हैव ब्लेम्ड नाटो फॉर एग्रेवेटिंग द टेंशंस, दिस डेवलपमेंट मस्ट बी सीन एज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ बोथ फिनलैंड एंड स्वीडन ट्रिगर्ड लार्जली बाय रसिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट। अब देखिए यहाँ पर नाटो का जो टेंशन रसिया के साथ बढ़ता जा रहा है इस समय, जब रसिया यूक्रेन वार अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस समय। तो हालांकि फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने अप्लाई किया था हम नाटो पे ज्वाइन हो, लेकिन स्वीडन को नाटो जो मतलब ज्वाइन नहीं हो पाए स्वीडन, क्योंकि नाटो में ज्वाइन होने के लिए जरूरी है कि जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं सभी की स्वीकृति हो। लेकिन तुर्की ने स्वीडन को स्वीकृत नहीं किया था, क्योंकि उनका अपना कुछ बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द्विपक्षीय कुछ मतलब दिक्कतें हैं इसके कारण। तो जो भी है फिनलैंड ज्वाइन हो गया, और ये इनका इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं। और ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि रसिया यूक्रेन का जो तनाव है उसी से ये प्रेरित हुआ है। फिनलैंड इज सर्टनली नॉट द फर्स्ट एंड विल नॉट बी द लास्ट नेबर ऑफ रसिया टू ज्वाइन द अलायंस। मतलब फिनलैंड जो है ना, पहला मेंबर नहीं है, या मतलब हम कह सकते हैं रसिया का पहला पड़ोसी में से, रसिया के जितने भी पड़ोसी हैं उसमें से ये पहला राष्ट्र नहीं है जो नाटो को ज्वाइन किया, और न ही ये लास्ट होने वाला है, क्योंकि और कई देश इस आशा में लगे हुए हैं। बिफोर फिनलैंड्स एसेसन कंट्रीज सच एज नॉर्वे 1949 a founding member, Latvia 2004, Estonia 2004, Poland 1999, and Lithuania were already a part of NATO. In this scenario, Russia needs to learn how to navigate through these growing complexities, which is partly responsible for
जो फिनलैंड है, फिनलैंड तो ये तो हम लोग देख लिए, इससे पहले ही कई कंट्रीज शामिल हो चुके, जैसे नॉर्वे हो गया 1949 को, लातविया 2004 को, एस्तोनिया 2004 को, पोलैंड 1999, लिथुनिया 2004, ये सब नाटो के पहले ही पार्ट बन चुके हैं। तो ये सब आप यूरोप के मैप में देखिएगा तो और क्लियर होने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पर मैप में सारे का लोकेशन देख लीजिए। जैसे अभी जो फिनलैंड शामिल हुआ है वो फिनलैंड यहाँ रसिया के साथ बॉर्डर बनाता है, उसके साथ एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे कंट्री पहले, पोलैंड जो है ये भी देखिए रसिया का ये छोटा सा पार्ट है ये, तो ये सब शामिल हो चुके हैं पहले भी। तो इसका मतलब ये है कि रसिया के पड़ोसी में से ये पहला राष्ट्र नहीं है, न ही लास्ट होने वाला है, क्योंकि और कई राष्ट्र जो है इस फिरात में है कि शामिल हो जाए उसमें। और ये यूक्रेन रहा जिसके साथ अभी रसिया का टेंशन चल रहा है। तो ये है, मतलब ये सब इस ईयर में ज्वाइन हुए हैं पहले से। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड पास्ट, एक बहुत ही मतलब विवादित ये रहा है इतिहास। फॉर नियरली 200 years द रिलेशनशिप बिटवीन फिनलैंड एंड रसिया हैज़ बीन ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रगल एंड कॉम्प्रोमाइज। तो पिछले 200 सालों में अगर रसिया का और फिनलैंड का रिलेशन देखिएगा तो ये संघर्ष और मतलब समझौते का इतिहास, मतलब संघर्ष और समझौते का एक जुड़ा हुआ ही रहा है, कॉम्बिनेशन रहा है। इन 1809 द रसियन जो रसिया का जो जार उसमें बोलते थे, जार अलेक्जेंडर फर्स्ट, रसिया के ये को जार कहा जाता था, तो डिफीटेड स्वीडन, उसने 1809 में स्वीडन को जो है ना पराजित किया था, जार अलेक्जेंडर फर्स्ट। और इन्होंने फिनलैंड को एक्वायर कर लिया था और मेड इट ऑटोनोमस ग्रैंड ड्यूची ऑफ रशियन एम्पायर। और रसिया के साम्राज्य का एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि ऑटोनोमस ग्रांड डची बना लिया था। और 1917 में जब कॉलेप्स ऑफ जार, मतलब जार के शासन का जब अंत हुआ, हम लोग जानते हैं 1917 में रूसी क्रांति हुई, तो उसके बाद बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन पेव्ड अ वे टू फुल इंडिपेंडेंस ऑफ। तब बॉल्शेविक जो क्रांति हुई तो उन्होंने फिनलैंड का जो स्वतंत्रता का एक मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग भी प्रशस्त किया। बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स द फिन्स फेल्ट लेस थ्रेटेंड बाय जर्मनी देन बाय रसिया। मतलब दो जो मतलब विश्व युद्ध हुआ उनके बीच में जो फिनलैंड के जो लोग हैं उन्होंने महसूस किया कि जर्मनी से वे बहुत कम मतलब परेशान थे जितना कि रसिया से थे। तो आगे अगर हम देखें इधर तो ड्यूरिंग द इरा ऑफ थर्ड रिच, मतलब वहाँ पर जो रिच तीसरे जो शासक बने। इन अक्टूबर 1939 स्टालिन प्रपोज्ड अ रिवीजन ऑफ फिनिश रशियन बॉर्डर। अब 1939 में स्टालिन ने प्रपोज किया कि हम लोग क्या करें कि फिनलैंड और रसिया के बॉर्डर को एक बार रिवाइज करें, इसको मतलब संगठित करें। वेयर पीटर द ग्रेट्स फ्रंटियर हैड बीन लेड आउट इन 1721। ए मंथ लेटर सोवियत यूनियन अटैक्ड फिनलैंड। एक महीना बाद क्या हुआ कि फिनलैंड जो सोवियत यूनियन उसमें यूएसएसआर कहा जाता था, तो उन्होंने फिनलैंड पर अटैक कर दिया। एम्प्लॉइंग फ्रॉडलैंड प्रिस्टेक्स एंड जस्टिफिकेशन, कुछ मतलब चीज़ों को जायजा देते हुए कि हाँ ये टेक्स्ट है, ये जस्टिफिकेशन, उस आधार पर उन्होंने अटैक कर दिया। विंटर वार जो चल रहा था, मतलब हम जिसे हम लोग कोल्ड वार कह सकते हैं, 1939-1940 लास्टेड 3.5 months। Finns lost important portion of their territory but retained their independence। अब इतना जो ये जो लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में 3 और मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 3.5 महीना का ये लड़ाई जो चला था, इसमें फिनलैंड ने एक महत्वपूर्ण भाग को अपना खो दिया रसिया के हाथों, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त किया। द वार बिटवीन द यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एंड फिनलैंड रिज्यूम्ड इन 1941। अब वो जो युद्ध चल रहा था वो थोड़ा ब्रेक लगा यूएसएसआर और फिनलैंड का 1941, सपोर्टेड बाय फिनिश अलायंस विद द थर्ड रिच। अब जो तीसरे जो रीच आए वहाँ पर शासक, तो उनके सपोर्ट के कारण फिनलैंड हैड बीन डिफीटेड बट वाज एबल टू अवॉइड एनिमी ऑक्यूपेशन। तो उसको मतलब हराया जा चुका था फिनलैंड को, लेकिन वो मतलब इतना सक्षम था कि अपने एनिमी को अवॉइड कर सके, उससे मतलब थोड़ा ऑटोनोमस तो हो सके, इंडिपेंडेंस तो हो ही गया। ड्यू टू स्किलफुल डिप्लोमेसी एंड पैराग्रामेटी और जो कुश्ती फिनिश प्रेसिडेंट इन 1946-56
फिनलैंड सेव्ड इटसेल्फ फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। मतलब वहाँ के जो एक प्रेसिडेंट हुए 1946 से 56, तो उनके डिप्लोमेसी, उनके प्रैग्मेटिज्म और उनके मतलब जो कूटनीति के कारण वो जो है ना फिनलैंड कम्युनिस्ट विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा से अपने आप को अलग रख पाया। 1948 में हुआ यूँ, एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंड्स कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस वाज साइन बिटवीन। अब उस समय फ्रेंडशिप एक दोस्त मित्रता का, सहयोग का और म्यूचुअल असिस्टेंस, आपसी सहयोग का, आपसी सहायता का जो एक समझौता एक साइन हुआ 1948 में यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच। उसने इस चीज़ को डिजायर किया, फिनलैंड डिजायर टू स्टे आउटसाइड द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरेस्ट बिटवीन द ग्रेट पावर्स। तो इस मतलब एग्रीमेंट ने ये चीज़ तो आउटलाइन कर ही दिया ना कि जो ग्रेट पावर्स के बीच जो भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके हितों के बीच, तो हम आउटसाइड ही रहे। फिनलैंड का डिजायर, फिनलैंड का अपना जो हित है वो इससे आउटसाइड रहे। और दिस कैप्टिव नॉन फिनलैंड न्यूट्रलिटी, और तब से ये जाना गया कि हाँ कि फिनलैंड न्यूट्रल है। व्हाट वुड चेंज, अब क्या चेंज हुआ, क्या चेंज होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें आगे। गिवन द सर्कमस्टांसेस द डिसीजन मेड बाय द फिनलैंड कैन बी व्यूड एज ए रेशनल चॉइस बट इट्स कंसिक्वेंस शुड नॉट बी एक्सेक्रेटेड अननेसेसरी। अभी अगर आप देखिएगा न्यूट्रल पोजीशन से अगर फिनलैंड अगर नाटो में ज्वाइन हुआ तो उसका अपना रेशनल चॉइस है, तार्किक रूप से उसने सोचा, लेकिन इसका जो परिणाम होगा ये बहुत ही अनावश्यक रूप से बहुत ही मतलब एक खतरनाक होने वाला है। आफ्टर ऑल cooperation between Finland and NATO began as early as in 1994 with the partnership of peace program। मतलब हम कह सकते हैं शांति समझौता का जो प्रोग्राम 1994 में नाटो ने बिगिन किया था, फिनलैंड और नाटो ने आपस में जुड़ के जो बिगिन किया था, तो ये उन्होंने पहले ही 1994 में अपना शांति समझौता का प्रोग्राम शुरू ही किया था नाटो के साथ मिलकर। फिनलैंड हैड द स्टेटस ऑफ इनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर कंट्रीब्यूटेड इन ए सिग्निफिकेंट मेंबर टू नाटो लेड ऑपरेशंस इन बाल्कन, अफगानिस्तान, इराक। तो यहाँ पर क्या है कि फिनलैंड का स्टेटस जो है ना एक अपॉर्चुनिटी पार्टनर की तरह है एंड कंट्रीब्यूट किया है बहुत हद तक नाटो का जो भी ऑपरेशंस हुआ है बाल्कन पे, अफगानिस्तान पे, इराक पे, तो फिनलैंड ने कंट्रीब्यूट। Not only Finnish system of conspiration has generated sufficient resources Finnish for the army, navy and air force to act effectively in a war situation। फिनिश का सिस्टम जो है कॉन्स्पिरेशन का, तो वो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स जो उसका रिसोर्स हैं वार सिचुएशन में, तो इस चीज़ को उन्होंने मतलब इस चीज़ को जनरेट किया है, क्योंकि अभी इस वार सिचुएशन में फिनलैंड का सिस्टम भी मजबूत हुआ है, ऐसा बात हो रही है फोर्स के मामले में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिनलैंड एवरी फिनिश सिटीजन इज ऑब्लिगेटेड टू पार्टिसिपेट इन नेशनल। और फिनलैंड का जो संविधान ही कहता है जितने भी नागरिक हैं ना उसको मतलब सेना में, डिफेंस में शामिल होना, पार्टिसिपेट, भागीदारी करना उनका दायित्व है। इन अदर वर्ड्स इवन प्रायर टू इट्स नाटो मेंबरशिप फिनलैंड हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नाटो का मेंबरशिप के पहले फिनलैंड इस आधार पर कहा जा सकता है कि वो पहले से ही अपने आप में ही सेल्फ डिफेंस के ये को प्रिपेयर कर रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का बात ही यही है, अगेंस्ट पॉसिबल एग्रेशन। मतलब कोई भी मान लीजिए संभावित कोई समस्या आ गया तो हम खुद से इतना आत्म रूप से सेल्फ डिफेंस से तैयार रहें कि मतलब कोई हमें मतलब हरा ना पाए। तो इस आधार पे नाटो से जुड़ने से पहले उसके इस डिफेंसिव अप्रोच को देखा जा सकता था, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। द मेन रेशनल बिहाइंड फिनलैंड डिसीजन हैज बीन टू रिसीव एडिशनल सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम नाटो। अब ये क्या मतलब मुख्य तर्क फिनलैंड का जो जोड़ इसके नाटो के साथ जोड़ना ये है कि हमको मतलब सुरक्षा, हमको एडिशनल सुरक्षा चाहिए, विच आर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 5 ऑफ नाटोज फाउंडिंग ट्रीटी। और नाटो के जो ट्रीटी है, नाटो का जो समझौता है, उसके आर्टिकल 5 में ही लिखा हुआ है कि हम सुरक्षा देंगे हमारे सारे मेंबर्स, मतलब सामूहिक सुरक्षा का उसमें जो भाव है कि कलेक्टिव डिफेंस वाला, किसी एक को आप अटैक कर रहे हैं तो सारे पे अटैक माना जाएगा ये चीज़। इट बाइंड्स द मेंबर्स टुगेदर कमिटिंग देम टू प्रोटेक्ट ईच अदर एंड सेटिंग स्पिरिट ऑफ सॉलिडेरिटी विद एन अलायंस। मतलब ये जो है ना सारे मेंबर्स को एक साथ बांधता है, उसको कमिट करता है सारे मेंबर्स को, हम एक दूसरे को सुरक्षा करें और एकता के भाव में इस
मतलब संगठन में जुड़े रहे आपस में। ऑन अप्रैल 14 स्टोलनबर्ग वंस अगेन reiterated that we stand together, we protect and defend each other, all for one and one for all। तो जो नाटो के जो मतलब हेड हैं, तो उनका ये कहना था कि जब 4 अप्रैल को जब फिनलैंड ज्वाइन किया, तो कि हम लोग हमेशा साथ में खड़े रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ डिफेंड, एक दूसरे के लिए डिफेंड करेंगे, और सभी के लिए एक और एक के लिए सभी, ये उनका एक ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ये एक लाइन उन्होंने कहा था उसमें। इन दिस सेंस फिनलैंड नाटो मेंबरशिप कैन बी व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ कन्वेंशनल डेटरेंस बैक। हाँ, तो मतलब एक सेंस में आप अगर आप देखिएगा तो नाट फिनलैंड का जो नाटो ज्वाइन हुआ है, तो वो क्या है, वो मतलब इस लेंस से भी आपको देखना है कन्वेंशनल डेटरेंस। तो कन्वेंशनल डेटरेंस दैट मीन्स हाँ, या करना मतलब एक दूसरे का जो निरोध करने का, आप अपने में तो सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन ये दूसरे देशों के लिए तो हो सकता है विरोधी भावना ना, इस लेंस से भी देखा जाना था। बैक इन 1983 प्रोफेसर जॉन मियरसिमर डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एज एन अटेम्प्ट टू परस्यू एन एडवर्सिटी नॉट टू इनिशिएट अ वार बिकॉज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड रिस्क आउटवे एंटिसिपेटेड बेनिफिट। मतलब प्रोफेसर जॉन मर्सियर का इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किए थे हुए कि ये जो एक ऐसा अटेम्प्ट है, और कि मतलब हाँ, इसमें से वार को जो है ना स्टार्ट करने का एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगा, जो रिस्क्स हैं, उस चीज़ के कारण वार शुरू करना मतलब ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होगा, ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। हालांकि वार तो कभी कॉस्ट बेनिफिट होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लाभदायक नहीं होगा। आप ये मतलब हम कह सकते हैं इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव कभी दिख नहीं सकता है, जिस हिसाब से ये कलेक्टिव डिफेंस की बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ए कॉशस वे फॉरवर्ड नाटो एंड रसिया, मतलब आगे क्या होने वाली है या क्या हो सकता है ये देखा। नाटो एंड रसिया शुड सर्च फॉर वेज आउट ऑफ कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स एंड काउंटर मेजर्स। मतलब अब इसका, इस उपाय का क्या काउंटर मेजर्स होना चाहिए, काउंटर उपाय क्या होना चाहिए, उसको एक ये देखना चाहिए नाटो और रसिया को, कि ताकि स्थिति मतलब संतुलित बने रहे। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा हैज बीन unfolding whereby Russia and the West has been enhancing their security to creating a more precarious environment। अब पिछले दशक से आप देखिएगा कि रसिया और जो वेस्ट, जो पश्चिमी राष्ट्र, ये आपस में अपने मतलब सिक्योरिटी को, अपनी सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को और मजबूत कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को, ताकि मतलब जो आपस में जो डिलेमा चल रहा है इन दोनों के बीच, जो सिक्योरिटी का विरोध हो रहा है, उन चीज़ को ये किया जा सके, संतुलित किया जा सके। गिवन द राइजिंग टेंशंस बोथ रसिया एंड नाटो शुड एक्सरसाइज कॉशियस बिहेवियर इन विच द अदर। तो इसका मतलब यह है कि रसिया और नाटो को मतलब अभी जो इनका जो आपस में जो टेंशंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही चिंताजनक और ख़तरनाक स्थिति प्रतीत होती हैं या हो सकती हैं। तो इस जगह पे उनको आपस में एक अच्छा बिहेवियर, कॉशियस बिहेवियर को करना चाहिए, पालन करना चाहिए। शॉर्टली आफ्टर द alliance welcomed to its new member, Russian government expressed its concern over potential weapon systems and infrastructure which could be deployed right next to its border। तो जैसे ही मतलब नए मेंबर फिनलैंड का ज्वाइन हुआ नाटो में, तो रसिया के गवर्नमेंट का ये एक्सप्रेशन बहुत ही चिंताजनक रहा कि अब हो सकता है कि रसिया के वो जो 1300 समथिंग किलोमीटर का जो बॉर्डर फिनलैंड के साथ है, तो उस बॉर्डर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर रखे जाएंगे, कई वेपन्स रखे जाएंगे, और इसके बॉर्डर के सामने और इनके सिक्योरिटी को थ्रेट मिलेगा। रसिया का ये कंसर्न है। इट वुड बी सेफ टू एज्यूम दैट नाइदर फिनलैंड नॉर रसिया वुड विश टू सी अ एस्केलेशन इन देयर रिलेशन। अब ये जो है ना, आपको मानना पड़ेगा कि ना ही फिनलैंड और रसिया आपस में चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस में कोई मतलब स्थिति में
थोड़ा असंतुलन हो। न्यूली इलेक्टेड सेंटर राइट गवर्नमेंट इन फिनलैंड शुड नॉट exaggerate the potential threats from Russia but engage the bilateral dialogue trying to understand the other security concern। मतलब अभी जो राइट विंग गवर्नमेंट फिनलैंड में जो अभी बना है, इलेक्ट हुआ है, तो उनका ये कहना है कि हम मतलब पोटेंशियल थ्रेट जो रसिया से होने वाला है, आज यूक्रेन पे अटैक किया, कल दिन वो हम पे भी अटैक कर सकता है, तो उस थ्रेट से बचने के लिए हम कर ये सकते हैं कि हम बायलैटरल रिलेशन को अपना मजबूत बनाएं और उसके साथ साथ अपने थ्रेट को, सिक्योरिटी कंसर्न को अंडरस्टैंड करते हुए उसको सुरक्षित करने का प्रयास करें। देयर शुड at least some NATO members who would be willing to rely on the diplomatic tools and lower the temperatures। मतलब कम से कम इतने नाटो मेंबर्स होना चाहिए जो इस चीज़ पे तो कम से कम निर्भर करे, इस चीज़ पे विश्वास करे कि हाँ डिप्लोमेटिक टूल भी होता है बातचीत का, केवल वार इज नॉट द अल्टीमेट थिंग टू बी सॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो उस चीज़ को कम से कम कुछ नाटो मेंबर्स को तो एकदम सोचना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं नाटो में सारे मेंबर्स की सहमति के बाद ही कुछ होता है, तो किसी को अपने टेम्परेचर को कुछ मेंबर्स को तो कम रखना ही चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।